नमस्कार, मैं सूरज पांडे जीएस बाई नीरज सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे। आज टेट और सुपर टेट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम माहेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे। पहले ये जान लेते हैं संस्कृत मतलब होता क्या है। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होता है कि उसका मतलब क्या होता है। संस्कृत शब्द सम धन क्री धन कता सुट का आगमन होता है, तब इससे संस्कृत शब्द बनता है। संस्कृत का अर्थ क्या होता है? संस्कृत का अर्थ एक शब्द में शुद्ध होता है, परिमार्जित, परिनिष्ठित। अब संस्कृत जानने से पहले हमें संस्कृत का व्याकरण जानना होगा। बिना व्याकरण जानने के पहले हम कोई भी विषय सही से जान नहीं सकते हैं। तो चलिए अब व्याकरण पे हम चल रहे हैं। संस्कृत के व्याकरण के त्रिमुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन वरुरुचि एवं महर्षि पतंजलि। यूपीटीटी में, सुपर टीटी में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। पाणिनि को क्या कहते हैं, किस और उपनाम से जानते हैं? तो पाणिनि को हम सूत्रकार कहते हैं। ध्यान देना, नोट करके चलना। कात्यायन वरुरुचि इन्हें क्या कहते हैं? ये वर्तिकाकार कहते हैं। महर्षि पतंजलि को क्या कहते हैं? इन्हें भाष्यकार कहते हैं। और अब फिर चलिए चलते हैं माहेश्वर सूत्र पे। माहेश्वर सूत्र में पहले ये जानते हैं माहेश्वर सूत्र निकला कैसे, इसका उद्भव कहां से हुआ। महर्षि पाणिनि इस सूत्र के लिए, संस्कृत व्याकरण के लिए घोर तप कर रहे थे, भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। तभी अचानक एक सुअर आता है और उन्हें बहुत ही परेशान करता है। उनके पूजा तपस्या में बहुत ही व्यवधान डालता है और बहुत क्रोधित होते हैं महर्षि पाणिनि। फिर किसी तरह वो अपने तपस्या पर बैठते हैं और भगवान शंकर की एक मूर्ति बना रखे होते हैं, जिसमें एक माला चढ़ाते हैं। और तब देखते हैं वो माला जाके सूअर के गले में पड़ गया। महर्षि पाणिनि बहुत घबराते हैं और समझ जाते हैं कि तो भगवान शंकर हैं। जाके प्रणाम करते हैं और माफी मांगते हैं कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हुई। तब भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं। तब वो संस्कृत के व्याकरण की मांग करते हैं। तब अपना डमरू बजाते हैं और 14 सूत्र निकलते हैं। और वो 14 सूत्र में चलिए देखते हैं, एक श्लोक के माध्यम से पहले देख लेते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजे ननाद ढक्काम नवपंचवारम ऊर्धत्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। अब फिर शंकर जी जब डमरू बजाते हैं तब सूत्र क्या निकलता है आप देखेंगे। बजाते हुए डमरू आय उड़ लिक ऐ ओं ऐ औच है वरट लड़ यमंगड़ नम झमय घट धस जब गड दस खप छठत चटतव कपय सस्सर हल। अब इसी सूत्र से पूरा संस्कृत व्याकरण बन जाता है। फिर इसके बाद में प्रत्याहार की रचना होती है। अब माहेश्वर सूत्र को और किस नाम से जानते हैं, यह भी क्वेश्चन आता है। माहेश्वर सूत्र को चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं, वर्ण सामान्य सूत्र भी कहते हैं। वर्ण सामान्य सूत्र क्यों कहते हैं? आपके मन में प्रश्न उठता होगा। बेहिचक आप पूछिए कि वर्ण सामान्य सूत्र क्यों कहते हैं। आप सोचते होंगे जो मन में आया बता दिए ये कहते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। वर्ण सामान्य सूत्र इसलिए हम कहते हैं, वर्ण सामान्य सूत्र मतलब ये हुआ कि ये वर्णमाला का एक समूह है। हिंदी में आप वर्णमाला पढ़े होंगे, तो उसी वर्णमाला का एक समूह है, इसलिए वर्ण सामान्य सूत्र भी कहते हैं इसे। तो इसके कितने नाम हैं? शिव सूत्र,
माहेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र, वर्ण सामान्य सूत्र। चतुर्दश सूत्र मतलब क्या हुआ? चतुर मतलब 4 होता है और 10 मतलब 10, तो 10 और 4 14, मतलब ये 14 सूत्र हैं। ठीक, आया समझ में? अब इसके अंतर्गत फिर प्रत्याहार बने। प्रत्याहार से ही सारी संधियां जो है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब कोई स्त्री है, उसके पास बाल है नहीं, बाल छिलवा ली तो बदसूरत लगेगी। ऐसे अगर कोई व्यक्ति खाली संधि पढ़ रहा है, उसे प्रत्याहार का ज्ञान नहीं है, तो कभी भी नहीं सही से जान पाएगा कि वो संधि जान जाए, वो संस्कृत का व्याकरण जान जाए, वो अनुवाद कर सके, वो कभी भी जान ही नहीं सकता है। संस्कृत के जननी है, हिंदी का जान है, वो जान ही नहीं सकता है। अब चलिए देखते हैं, जब 42 प्रत्याहार बनते हैं तो पहले आ ई उड़ से शुरू करते हैं और फिर देख रहे हैं आ ई उड़ से। आ ई उड़, अब ये जो आ ई उड़ है, आ ई उड़, पहले हम आपको प्रत्याहार बनाना सिखाएंगे। आप रटेंगे कितना? रटने से अच्छा ही समझ लिया जाए। आ ई उड़, आ ई उड़ से सिर्फ एक प्रत्याहार बनेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, कहीं 43 प्रत्याहार भी होता है, दिखा दिए हैं, कहीं 44 भी। अब की बार यूपीटीटी के एग्जाम में रा और ला भी आ गया था, जिसमें ला सही माना गया है। ये आप ध्यान में रखते चलना, ये सब कुछ विवादित हैं और आयोग ऐसा करता भी रहता है, विवादित क्वेश्चन भी रिपीट कर देता है। तो इससे कौन सा प्रत्याहार बनेगा? अड़ प्रत्याहार। और एक, अब प्रत्याहार बनाना आप सीख रहे हैं, इसी सूत्र से प्रत्याहार निकला और प्रत्याहार से फिर सारा ग्रामर बना संस्कृत का, संस्कृत व्याकरण सभी बने। तो अड़, ये पहला अक्षर और ए। अब अड़ के अंतर्गत कितने अक्षर आते हैं? तो इति वर्ण। इति को संस्कृत में अनुबंध भी कहते हैं। हम इति वर्ण को नहीं गिनते हैं, अनुबंध वर्ण को नहीं गिनते हैं। अनुबंध वर्ण को हम छोड़ देते हैं। अनुबंध वर्ण कौन है? इसमें ड़ा, ये ड़ा को छोड़ेंगे तो इसमें कौन कौन सा अक्षर आएगा? अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आ आएगा, ई आएगा और उ आएगा। क्या आएगा? आ आएगा, ई आएगा, उ आएगा। अब देखिए, भगवान शंकर अपने डमरू से मात्र पल भर में कितनी बड़ी रचना कर गए कि पूरा जिंदगी पढ़ते ही पढ़ते रहो, पल भर में। और महर्षि पाणिनि जी कितने विद्वान थे कि मात्र डमरू की आवाज से इतना संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत का इतना विकास कर दिया कि आप पढ़ते ही पढ़ते रहे। ये अड़, आ ई उड़, अड़ से एक ही बनेंगे। अब फिर चलिए ले लेते हैं रिलिक, रिलिक। तो क्या यहां से यहां तक क्या बनेगा? अक प्रत्याहार। रिलिक को ले रहे हैं। रिलिक को लिए तो रिलिक से क्या बनेगा? ये यहां का आ ले लेंगे और इसका का, तो क्या बन जाएगा? अक प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के अंतर्गत हम जो इति यानी मतलब लास्ट वाले रहते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। आ ई उ री री आएगा, आ ई उ री री आएगा, यानी ड़ा को छोड़ देंगे और इस का को छोड़ेंगे। स्वरिका के नीचे हलंत रहता है, का को छोड़ेंगे तो आ ई उ री री आएगा। ठीक, फिर इक प्रत्याहार। अब इक कैसे बना? अब की बार आ को लेके बनाए थे, अब फिर छोटी ई को लेके बनाएंगे। छोटी ई और
ये का, इक प्रत्याहार। अब इक प्रत्याहार में क्या आएगा, ई उ री री, ये 4 अक्षर आएंगे, ई उ री री। अब का को नहीं गिनेंगे, तो री के अंतर्गत अक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, और ये कौन, ये उ और ए का, फिर एक उ का प्रत्याहार बनेगा। यानी ऋ के अंतर्गत 3 प्रत्याहार बनते हैं। कितने प्रत्याहार बनते हैं, 3 प्रत्याहार बनते हैं। और फिर चलिए अब थोड़ा और कुछ देखते हैं। ए ओंग, ए ओंग, ए ओंग से सिर्फ एंग बनता है, एक प्रत्याहार बनता है। ठीक। आई औच, आई औच से क्या बना, ए अच प्रत्याहार जो बना, ध्यान दीजिए, अच प्रत्याहार ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर पूरा वर्णन करें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, जो अक्सर करके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है, कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आ ई उ ड़ ऋ ऋ ए ओंग ऐ औच, मतलब 9 स्वर आते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 स्वर आ जाते हैं। आ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ, 3 2 5 2 7 और 2 9, ये 9 वर्ण आ जाते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत। अब फिर चलिए आगे हम देख रहे हैं अच। अब उसके बाद में हल हम देखते हैं। क्या देखते हैं, हल। 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 33 व्यंजन। तो ये आप है वर्ट देख रहे हैं, ये हा और ये ला, इसके अंतर्गत पूरा व्यंजन आ जाता है। हल आएगा यूपीटीटी के क्वेश्चन में या सुपर टीटी के क्वेश्चन में कि हल के अंतर्गत क्या होता है, स्वर आता है, पूरा व्यंजन आता है, या स्वर व्यंजन दोनों आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन में मारेंगे कि नहीं, पूरा व्यंजन आता है हल के अंतर्गत। अच के अंतर्गत पूरा स्वर, हल के अंतर्गत पूरा व्यंजन, और अल के अंतर्गत क्या होगा। अब अल कह दिए सर हम मानेंगे नहीं, हमें दिखाइए। अरे तो देखिए आप, अल ये आ और ये अंत का ला, अल प्रत्याहार मतलब पूरा वर्णमाला ही आ गया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में आता ही आता है। प्रत्याहार से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, टेट में भी आते हैं, सुपर टेट पक्का है ये क्वेश्चन आएगा, कम से कम एक आएंगे। वैसे तो प्रत्याहार उत्याहार से बन जाते हैं, 3-3 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। आलत में देखिए, आलत में क्या आएगा, पूरा वर्णमाला आएगा। क्या आएगा, पूरा वर्णमाला। अल के अंतर्गत पूरा वर्णमाला आता है। इसे नोट करते चलिए, सब पूछे ही जाएंगे। किताब ऐसा ना हो तो सब लोग खाली किताब ही पढ़ें, खाली किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अच अल और हल हो गए। अब चलिए ये देख ले रहे हैं कि कुछ और इसमें नियम है। क्या है, जैसे है वरट, लड़, झस, जस, ये जो झस है ये वर्ग का क्या है, चतुर्थ है।
ये वर्ग के चतुर्थ अक्षर हैं। ख वर्ग के द्वितीय एवं प्रथम अक्षर आते हैं। च के अंतर्गत चा टा ता का पा आते हैं। सल के अंतर्गत सा सा हा आते हैं। यमंगलनम इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर चाचा जा झैया। अब कह दीजिए सर हम वर्ग नहीं समझ पा रहे हैं, तो चलिए भैया वर्ग भी समझ लीजिए। ये क्या होता है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो का वर्ग के अंतर्गत क्या आएंगे? काखा गा घा अंगा, काखा गा घा अंगा। चा के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, न्या आएगा। टा के अंतर्गत क्या आएगा? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आएगा। ता के अंतर्गत क्या आएगा? ता, था, दा, धा, ना आएगा। पा के अंतर्गत क्या आएगा? पा, फा, बा, भा, मा आएगा। ठीक, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये झस क्या है। क्वेश्चन टीटी में, सुपर टीटी में आएगा कि झस, जो झस प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत वर्ग के कौन से अक्षर आते हैं? द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ। तो आप झस में क्या मारेंगे कि चतुर्थ के आते हैं। झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आते हैं? चतुर्थ। और इसके जस के अंतर्गत जा बा गा डा दा आते हैं। कौन से आते हैं? जा बा गा डा दा। ये जा, ये बा, ये गा, ये डा और ये दा। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। यमंगलनम, यमंगलनम, यमंगलनम मतलब यम। यम के अंतर्गत या, न्या, ड़ा, ना, मा, ये पंचमाक्षर हैं। ये झस, जा भा गा डा दा। ठीक, गा जा डा दा बा तृतीय अक्षर। का खा गा घा, ए खा छा ठा था फा, का चा टा ता पा, वर्ग के प्रथम अक्षर। और अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर अगला वीडियो हम पुनः डालेंगे। तब तक आप मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।